नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कौन बताएगा? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कौन बताएगा? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में पढ़ते हो। कौन सा विषय अभी पढ़ना है? हिंदी। तो कौन सा विषय आज सीखेंगे? हिंदी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, उसकी पहले नई कविता की शुरुआत करने से पहले बच्चों हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी पहले बातचीत करते। तो अगले क्लास में हमने टपकाट का डर कहानी ली थी। उस कहानी में हमने एक सिंह की, शेर की और चूहे की कहानी सीखी थी। फिर निम्नलिखित के नीचे मोर, तोता, बाघ के विषय में 5-7 वाक्य लिखे, यह हमने सीखा था। उसमें आपको परीक्षा में कोई भी 3 नाम आएंगे, उसमें से एक के सामने मोर, उदाहरण के तौर पर आपको मोर को विषय में 5-7 वाक्य लिखना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तोता के बारे में आपको लिखना है, अधिक आता हो 5-7 वाक्य, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी एक में से आपको, अभी बच्चों आपको तीनों याद रखने हैं और अधिक से अधिक उसके बारे में आपको लिखना है। यह हमने सब कुछ समझ लिया है। फिर चित्र मेले का था, उसके आधारित चित्र के आधारित वाक्य आपको लिखना है स्वाध्याय पोथी में। फिर हमने इकाई आधारित, कहानी आधारित प्रश्न लिए थे। वह प्रश्न आपको अपनी स्वापोथी में अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो यह सभी बच्चे अच्छी तरह से अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में कहानी टपका का डर, वह हमारे स्वापोथी में पूर्ण हो चुकी है और सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ना। तो चलो आज कुछ नया सीखना है ना। तो चलो आज कुछ बच्चों नया सीखते हैं। उसमें आज हम हमारी जो 7वीं कविता है, कविता कौन सी? 7वीं। उसका नाम क्या है? झूला। तो यह कविता का नाम झूला है। क्या है? झूला। तो चलो कविता 7 जिसका नाम झूला, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7वीं कविता झूला, जिसके लेखक का नाम है राम सिंहासन सहाय मधुर। लेखक का नाम क्या है? राम सिंहासन सहाय मधुर नाम है लेखक का नाम। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। तो झूला कविता के लेखक का नाम आपको पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे?
राम सिंहासन सहाय मधुर। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी और सभी बच्चों को याद रह चुकी होगी ना। तो यह कविता के लेखक है राम सिंहासन सहाय मधुर। अब कविता में राम सिंहासन मधुर ने कविता में चूल्हा कविता में क्या क्या किस किस की बात की गई है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। करनी है ना चर्चा? तो चलो चर्चा करते हैं। पहले जो लिखा है एक बार शांति से सभी बच्चे पढ़ डालें। सभी बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ डाला होगा ना। यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। बच्चों को चूल्हे से अलावा लगाव होता है। बच्चों को चूल्हे से लगाव होता है। चूल्हे पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं उसका विवरण कविता में दिया गया है। हमको पता ही है कि सभी को बड़े के लेकर बच्चों तक चूल्हा सभी को पसंद है। खास तौर पर बच्चों को चूल्हा झूलना आकर के तो वो लगातार चूल्हा झूलता है, वह थकता ही नहीं। आपको भी मजा आता है ना जब आप बाहर अपने माता पिता या किसी के साथ आप बगीचे में जाते होंगे, वहाँ पर आप झूला देखते हैं तो झूला झूलने के लिए सभी बच्चे लड़ते झगड़ते, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी कब आएंगी, ऐसे करते हैं ना। आपको बहुत पसंद है ना। कई बच्चों के घर में झूले भी होते हैं। कई बच्चों के घर में झूले भी होते हैं तो झूलते हैं। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते उसका विवरण कविता में दिया गया है। झूला झूलकर बच्चों की मन में क्या कल्पना करते हैं उसका विवरण किया गया है। तो चलो कविता आगे पढ़नी है ना, पढ़नी है, समझनी है। तो चलो कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले आपको बच्चों शांति से चित्र ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को? देख लिया होगा। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं। झूला झूल रहे हैं ना। तो यहाँ पर झूले का चित्र दिया हुआ है। तो चलो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अम्मा आज लगा दे झूला। कविता में क्या लिखा है? अम्मा आज लगा दे झूला। यहाँ पर जो बच्चे हैं अपनी अम्मा यानी अपनी माता से कहता है कि आज मुझे
झूला लगा दे, इस झूले पर मैं झूलूंगा। तो यहाँ पर कहता है बच्चा अपनी माँ से काव्य में कहता है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। तो यहाँ पर लिखा है कवि ने कि इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस प्रकार बच्चा है जो अपने विचार व्यक्त करता है, वह अपनी किससे कहता है? कौन बताएगा? अपनी माता से कहता है कि अम्मा आज मुझे लगा दे झूला, इस पर झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर बढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो यहाँ पर बच्चे ने अपने विचारों को व्यक्त कर किया है कि अम्मा को कहता है कि मुझे झूला लगा दे, मैं झूले पर झूलूंगा, इस पर चढ़कर यानी झूले पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। यहाँ पर आसमान को छूने की बात करता है। दूसरी पंक्ति में देखिए, झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखा है कि झूला झूल रही है डाली, डाली को भी झूलना अच्छा लगता है, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यहाँ पर पेड़ के ऊपर झूला लगा हुआ है बच्चों, आप देख ही रहे, डाली भी झूल रही है, बच्चे के साथ जो पेड़ में ऊपर पत्ते हैं वह भी झूल रहे हैं। इस झूले पर बड़ा मजा है, झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो यहाँ पर कहता है कि चल दिल्ली चल कलकत्ता। इस प्रकार कल्पना की गई है बच्चों कि जो बच्चे होते हैं वो झूला झूलकर सपने देखते हैं कि मैं आज आसमान को छू लूंगा, मैं बड़ा मजा झूले में आता है, मुझे चल झूले में दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस प्रकार जो बच्चों के मन के भीतरी विचार है वह जी कविता के लेखक है राम सिंहासन साय मधुर, वह अच्छी तरह से बच्चे के विचारों को विवरण व्यक्त किया गया है। तो एक बार और आप समझ ले, दूसरी पंक्ति की यहाँ लिखा है कवि, झूला झूल रही है डाली, झूला कौन झूल रही है? डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यहाँ पर झूल कौन रहा है? पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस प्रकार बच्चे के विचारों को काव्य में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। आपने दो पंक्ति अच्छी तरह से समझ ली है, सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है ना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ना है ना आगे की पंक्ति की ओर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्ति में पहले आपको चित्र ध्यान से देखना है।
देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन बताएगा? चूल्हा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पंक्ति में लिखा है कि झूल रही है नीचे की धरती। क्या लिखा है? झूल रही नीचे की धरती, यानी उसका गुजराती में भावार्थ हुआ है कि नीचे नीचे धरती छे ए हिचको खाय छे। जे नीचेनी धरती छे ए हिचको खाय छे। तो यहाँ पर लिखा है कि झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल। तो यहाँ पर के छे कि हिचको खा, उड़ चल उड़ चल। बरस रहा रिमझिम रिमझिम। तो यहाँ पर के छे कि बरस रहा रिमझिम रिमझिम એટલે વરસાદ થાય છે, ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસે છે। ઉડ કર में लूदू दल बादल। यहाँ पर क्या लिखा है? दल बादल, यानी उसका अर्थ है बादलों का समूह। दल यानी जो झुंड होता है, जिस प्रकार पक्षियों का झुंड अकेले में नहीं, एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक प्राणियों हो, उसे झुंड कहते हैं, दल कहते हैं। तो इस प्रकार बादलों का दल यानी एक से अधिक दल दिखाई दे रहे। तो दल बादल, उड़कर मैं लूदू दल बादल। इस प्रकार कविता में अच्छी तरह से व्यक्त की है कि झूल रही है नीचे की धरती है, वह उसको भी लग रहा है कि मैं झूल रही हूँ, बच्चे के साथ मैं भी झूल रहा हूँ। उड़ चल, तो मैं भी उड़ रहा हूँ। बरस रहा है रिमझिम, यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश का चित्र यहाँ पर व्यक्त किया है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उसका अर्थ है झरमर झरमर वरसाद वरसे छे। रिमझिम बरस रहा है रिमझिम यानी झरमर झरमर वरसाद वरसे छे। उड़कर मैं लूदू दल बादल। तो यहाँ पर के छे कि हूँ वादळोना समूहने स्पर्श करवा इच्छुं छुं। कवि कहते हैं कि मैं बादलों का जो दल है उसको, बच्चे के विचार इस प्रकार व्यक्त कर गए कि मैं झूले में बैठकर इतने ऊंचे झूले झूलूं कि बादल को मैं छूना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि बादलों को मैं छूना चाहता हूँ। इस प्रकार बच्चे के विचारों को काव्य में व्यक्त किया है, बच्चे के विवरण को व्यक्त किया गया है। तो हमने ये तीनों पंक्ति है बच्चों, आपको तीनों में से कोई भी एक पंक्ति परीक्षा में अवश्य पूछी जाएंगी, इसलिए आप उसे आज से ही काव्य पंक्ति को पठन करना शुरू कर देंगे ना। एक बार सभी को काव्य पंक्ति पठन करनी है ना, गानी है ना, तो चलो गाते हैं। एक बार मेरे साथ सभी बच्चों को गाना है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अम्मा आज ले दे झूला। यहाँ पर आपको मैं गुजराती में अनुवाद करूँ तो इस प्रकार होगा कि बाळक तेनी माताने કહે છે कि माँ मारा माटे एक हिचको बांधी दे।
તેના ઉપર હું મસ્તીથી હિંચકો ખાઈશ. હિંચકા ઉપર હિંચકો ખાઈને હું પણ ઉપર તરફ ચડતો જઈશ, વધતો જઈશ અને आकाशમાં अटकी जाइस. इस प्रकार बच्चा है वह अपनी माँ से कहता है कि मैं आसमान को छू लूंगा. इस प्रकार उसका अनुवाद मैंने किया है. अब दूसरी पंक्ति बराबर से दूसरी बार समझते. झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता. હું જ્યારે હિંચકા ખાઉં છું ત્યારે મારી સાથે ડાળીઓ અને પાંદડાઓ પર હિંચકા ખાય છે. આ હિંચકા ઉપર મને ખૂબ મજા આવે છે. હિંચકાની મદદથી હું દિલ્હી અને કલકત્તાની યાત્રા કરવા ઈચ્છું છું. इस प्रकार झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है. यहाँ पर इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता. यहाँ पर बच्चे के विचार देखिए. वह झूले में बैठकर दिल्ली और कलकत्ता पहुंच गए. उसकी कल्पना देखिए आप कि बच्चे के विचार क्या से क्या बना देते झूला में बैठकर. आगे देखिए हमारी आखिरी पंक्ति. झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल. यहाँ पर लिखा है कि झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल. यहाँ पर जो नीचे की धरती है वह भी झूला खा रही है. बारिश है वह रिमझिम रिमझिम बरस रही है. और वह बच्चा है झूले पे बैठकर बादलों के जो दल है उसको वह स्पर्श करना चाहता है. यानी वह अड़ना स्पर्श करना चाहता है, ऐसी वह कल्पना करता है. झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल. तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों को जो हमारी झूला काव्य है उसमें कविता जो रामसिंहासन सहाय मधुर है वह बच्चे के झूले के लगाव होता है और बच्चे को झूला लगाने की जिद करता है. और झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं उसका चित्रण बहुत अच्छी तरह से रसप्रद रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है. और मैंने जो भी सभी बच्चों को समझाया है मुझे आशा है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से पंक्ति है वह समझ में आ चुकी होगी. और आपको बच्चों ये तीनों पंक्ति अच्छी तरह से याद रखनी होगी. रखेंगे ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे है शब्दार्थ. क्या है बच्चों? शब्दार्थ. शब्दार्थ का अर्थ है कि काव्य में जितने भी शब्द आए हैं उसके अर्थ आपको जानना जरूरी है. क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि काव्य तो पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं आता. शब्दार्थ आपको अवश्य पढ़ने हैं और समझने भी हैं. क्योंकि शब्दार्थ के माध्यम से ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ हमें जानने को मिलते हैं. इसलिए मुझे आशा है कि आपको अगर पाठ में पहले आप पाठ पूर्ण हो जाए तो शब्दार्थ है
वह आपको एक बार अवश्य देखना है और याद भी रखना है कि यह शब्द को इसका अर्थ क्या होता है, जानना है ना। तो चलो आगे बढ़ते। झूला, झूला यानी पालना, हिंडोला, हिचको, गुजराती में कहेंगे हिचको। आपने कई प्रकार के झूले देखे होंगे। आप जब गांव में जाते होंगे तब आपको पेड़ पर इस तरह के झूले देखने होंगे। कई प्रकार हम जो प्लास्टिक के जो टायर होते हैं, टायर, उसके भी झूले देखे होंगे ना। आप कोई भी जगह जाते हो, यहाँ पर हमारा उदाहरण देखें तो हमें सभी बच्चों को जो हमारे नजदीक के शिशु विहार में गए थे तब वहाँ के बगीचे में यहाँ पर ऐसे टायर के भी झूले थे। झूले देखे होंगे, कई बच्चों ने देखे होंगे ना। तो उसके झूलना आपको बहुत मजा आता है, झूलना सभी को पसंद है ना। तो एक झूले के इस प्रकार कितने झूले होते हैं। तो दूसरा अर्थ है पत्ता। पत्ता को अर्थ है पेड़, पान, पांदड़ा। फिर है आसमान। आसमान तो आकाश, आसमान तो आकाश। इस प्रकार से आपने शब्दार्थ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, पढ़िए और बोलिए। यहाँ पर आपको पढ़ना भी है और बोलना भी है, मेरे साथ दोनों करना है। पहले एक बार ध्यान से सभी बच्चों पढ़ लो। पढ़ लिया सभी ने शब्दों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक साथ मेरे साथ आपको भी पढ़ना है ताकि आपको शब्दों समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है कि अम्मा। अम्मा का अर्थ तो आपको पता ही होगा। आपकी माता को कोई बच्चे अम्मा भी कहते हैं, तो माता, अम्मा, माँ एक ही अर्थ है। दूसरा है झूला, हिचको, पालना, यह कहते हैं। तीसरा है चढ़कर, यानी चढ़ीने, झूला पर चढ़ीने। चढ़कर नो अर्थ है चढ़ीने। बढ़कर तो आगे बढ़कर। दिल्ली तो दिल्ली एक राज्य का नाम है। मजा, बड़ा, उड़कर, धरती और आखिरी में रिमझिम। तो यह सभी शब्द सभी बच्चों ने एक साथ मेरे साथ पढ़ लिया होगा ना। अब हमारे आखिरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ पर सूचना के अनुसार आपको अभिनय करना है। यहाँ पर लिखा है केला खाना। पहला है केला खाना, तो उसका अभिनय कीजिए। आपको पता है किस प्रकार अभिनय करना है, कर लिया। फिर
आम चूसने का अभिनय कीजिए। अभी आम आएंगे ना गर्मियों की सीजन में। तीसरा, राखनी बांधने का अभिनय कीजिए। कर लिया? चौथा, पतंग उड़ाने का अभिनय कीजिए। यह सब लड़के को बहुत पसंद है। कर लिया सभी बच्चों ने? और हमारा आखिरी है, झाड़ू लगाने का अभिनय कीजिए। घर पर आप लॉकडाउन में मम्मी की मदद तो कर रहे होगे ना? करना भी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं कि मम्मी की मदद नहीं करते, छोटी छोटी चीजें मम्मी कहती है तो नहीं करते, तो आपको करना चाहिए, मदद मम्मी की अवश्य करनी चाहिए। तो यह आपने अच्छी तरह से अभिनय कर लिया होगा। तो सभी बच्चों को काव्य साथ है वह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपको गृह कार्य में एक बार यह कविता लिखकर मुझे देना है। धन्यवाद, आभार।